प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हम जिसको जागरण कहते हैं, असल में यह भी हमारा मूर्छित होना ही है। जब तक हम नींद की अवस्था में कहाँ होते हैं यह ना पता हो, तब तक हम मूर्छा में ही जी रहे हैं। यह जो हम सुबह में जगे हैं, अभी भी हम पूर्ण मूर्छित ना होके अर्ध मूर्छित हैं, और इसी को हमने जागरण समझा है। अब अगर हम संपूर्ण जागरण से भर जाएं तो कितना बड़ा चमत्कार होगा मित्रों। जब हम अर्ध मूर्छित अवस्था में भी अपने जीवन के लगभग सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पाते हैं, अगर हम पूर्ण जागरण से भर जाएं तो कहना ही क्या। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे हम पूर्ण जागरण से भरें। और पूर्ण जागरण से भरने के लिए प्यारे मित्रों, एक ही कला है, वह है ध्यान की कला। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, ध्यान एकमात्र ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। आपके जीवन में जो भी गतिरोध है, उन सब को समाप्त कर देने की एकमात्र कुंजी है, एकमात्र चाबी है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिसिन हमारे शारीरिक विकारों को समाप्त करती है, और मेडिटेशन तो कोई विकार छोड़ता ही नहीं, आंतरिक और बाहरी सारी सफाइयों को कर देता है। ऐसी एक ध्यान की विधि पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपको पूर्ण जागरण से भर देगी। आप सोते, जागते, उठते, बैठते जागरण से भरे रहेंगे, यानी कि निद्रा अवस्था में भी आप अपने उस जागरण को खोएंगे नहीं। कहा है ना कि क्या योगी कभी सोता है? सोते तो सब हैं, यानी कि यह शरीर सोता है। इस शरीर के भीतर जो हमारा होना है वह तो निरंतर जागा रहता है, वह तो कभी नहीं सोता है। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, कितना भी बवंडर उठ रहा हो, कितना भी हल्ला गुल्ला कुछ भी हो रहा हो, आप नहीं जगते। लेकिन अगर भीतर आपके नाम को कोई पुकार दे तो पहली, दूसरी, तीसरी आवाज तक आप उठ जाते हैं, जग जाते हैं। कैसे जग जाते हैं? और कितना भी हल्ला गुल्ला हुआ, कितना भी शोर शराबा हुआ, आप नहीं जगे गहरी निद्रा से। लेकिन आपके नाम को किसी के द्वारा पुकारा गया तो आप पहली, दूसरी या तीसरी आवाज तक जरूर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कोई है जो जागा हुआ था, आपके नाम के साथ जिसका एसोसिएशन हो गया है। ऐसे तो आपका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। नाम समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा दिया गया है। रूप हमें प्रकृति से मिला है, 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है हमारा। आप तो नाम और रूप दोनों से परे हैं, लेकिन इस शरीर में ही जीते हैं। यह शरीर आपका मंदिर है। इस शरीर के साथ आत्मा का एसोसिएशन है, एक संबंध विकसित हो गया है। इसलिए शरीर की संवेदनाओं को भी आप पकड़ पाते हैं, क्योंकि जिस शरीर में आप अभी हैं उस शरीर के प्रति भी आप जुड़ गए हैं। आपकी आत्मा इस शरीर के माध्यम से ही तो रस ले रही है। सारी संवेदना इस शरीर की हैं, और उन संवेदनाओं को पकड़ने वाली भीतर आपकी आत्मा, यानी कि आपका होना, आप हैं। 3-4 बिल्लियां हैं, मैंने उनके सबके नाम रखे हुए हैं। वो सब अपना अपना नाम जानती हैं। बिल्ली तो बिल्ली है, लेकिन फिर भी मेरी बिल्ली है प्रज्ञा। मैं उसको प्रज्ञा कह के बुलाता हूँ तो वही आती है, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि उस नाम से उसका एसोसिएशन हो गया है। तो वो बिल्ली, वो प्रज्ञा नहीं है, लेकिन उसको यह ख्याल आ गया है भीतर, उसकी चेतना ने ऐसा मान लिया है कि मैं प्रज्ञा हूँ। तो आप नाम और रूप दोनों से परे हैं।
लेकिन आपकी चेतना के साथ इस शरीर का अभी एसोसिएशन हो गया है और शरीर के साथ आपके नाम का भी एसोसिएशन हो गया है। तो जब कोई आपको 3 बार बुलाता है, तीसरी बार तक आप जरूर जग जाते हैं, क्योंकि वह जो भीतर जिस के साथ आपके नाम का एसोसिएशन हो गया है वह जगा हुआ है, वह नहीं सोता है, वह कभी नहीं सोता है, उसको कभी सोने की अनिवार्यता नहीं है, वह जागा हुआ है। आपके शरीर को गर्मी लगी, आपके शरीर को सर्दी लगी, वही संकेत देता है आपके शरीर को कि अब आपको ठंड लग रही है, आप चादर ओढ़ लीजिए। वही संकेत देता है आपके शरीर को कि अब आपको गर्मी लग रही है, चादर उतार के फेंक दीजिए। यह बड़ा आश्चर्य होता होगा, आपने कभी देखा होगा, आप कई बार चादर उतार भी देते हैं और चादर ढांप भी लेते हैं स्वयं पे, लेकिन आपको नहीं पता होता यह क्रिया आपने कब की। आप तो गहरी नींद में सोए हुए थे। वह जो भीतर आपके कोई है जो जागा हुआ है, उसने यह क्रिया आपसे करवा ली और आपको पता भी नहीं चला। उसके प्रति हमें जाग जाना है। वह जो जगा हुआ है हमारे भीतर, हमें उसके प्रति जागना है। उसके प्रति जागना ही योग है। जैसे ही हम उसके प्रति जाग जाएंगे, तैसे ही 24 आवर्स हम जागरण से भर जाएंगे। कैसे हम उस होश को उसके प्रति स्थापित करें, इतना भर हमें करना है। इतना भर अगर हमने कर लिया तो हम सदा सदा के लिए जागरण से भर गए। वरना तो जिसको हम जागरण कह रहे हैं, यह भी हमारी एक घनी निद्रा ही है। अभी जब हम सुबह उठते हैं और जब हम उसको कहते हैं कि हम जग गए, वह भी जगे नहीं। जग तो आप तब तक नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से, जब तक आप उस भीतर जो वह आपके जगा हुआ है उसके प्रति नहीं जग जाते हैं। यह जागरण केवल और केवल इतना सा है कि आप पूर्ण निद्रा में थे, अब अर्ध निद्रा में हैं। अभी भी आप जगे नहीं हैं। और मित्रों, बड़ा चमत्कार होता है जब आप उस अपने भीतर जो बैठा है उसके प्रति जग जाते हैं, तब आपके भीतर एक और नई दृष्टि उत्पन्न होती है। वह यह है, असल में तो आज जगे हैं आप, असल में तो निद्रा से आज आप बाहर आए हैं। अब तक तो आप गहरी निद्रा में ही थे। वह जो सुबह से लेकर रात तक का जागरण था, वह भी गहरी निद्रा, गहरी बेहोशी में ही आप जी रहे थे। तभी तो आप उलट पुलट सारा जीवन काम करते रहे। तभी तो आपको अपने किए हुए कामों के परिणामों का आज तक पता नहीं रहा। बस एक अंदाज लगाते हैं, एक विचार करते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वह करेंगे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं अपने जीवन में आपके सोचा हुआ 5% भी आपके जीवन में प्रतिफलित नहीं हुआ है। 95% सब विपरीत हुआ है आपके सोचने के। क्योंकि आपने अंधेरे में सोचा, आपने अंधकार में सोचा, आपने निद्रा में सोचा। जिसको आप जागरण कह रहे थे वह भी निद्रा थी, और उस निद्रा में आपने सोचा, तो वह फलित कैसे होगा? गलत ही सोचा, सही सोचा ही नहीं। अंधकार में हम सही सोच भी कैसे सकते हैं? अंधेरे में हम सही राह देख भी कैसे सकते हैं? तो आज का जो यह हमारा सूत्र रहेगा है, उसके प्रति कैसे जगे। और मित्रों, उसके प्रति जैसे ही जगेंगे तैसे ही हम पूर्ण जागरण से भर जाएंगे, सदैव के लिए जागरण से भर जाएंगे। तभी हम कह पाएंगे या समझ पाएंगे उस बात को कि योगी कभी नहीं सोता है। योग का क्या मतलब है? हमारे भीतर बैठा वह परमात्मा, आत्मा रूपी परमात्मा, और यह पूरा ब्रह्म, उस आत्मा रूपी परमात्मा यानी कि हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलन को, योग को, जो उनका मिलन होता है वह है योग। योगी का और कोई मतलब ही नहीं है। आपने कोई विद्या सीख ली, सारी विद्याएं इस जगत की वैसी ही हैं जैसे आपने का, खा, गा, ABCDEFGH सीखा। कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है जीवन में। बच्चा योगी है, प्रत्येक बूढ़ा योगी है। कैसे?
क्योंकि हम परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते हैं। वह जो परमात्मा का और आत्मा का मिलन होना है तो हम योगी कहलाएंगे, वह हम हैं ही। क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और हमारा कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। परमात्मा के अतिरिक्त हम हो ही कैसे सकते हैं? परमात्मा के घर से हम आए हैं, परमात्मा में ही हम जीते हैं, चारों तरफ परमात्मा ही है। वायु के रूप में, सर्दी के रूप में, गर्मी के रूप में, सूर्य की किरणें निरंतर बरस रही हैं, परमात्मा ही बरस रहा है। फूलों से सुगंध बरस रही है, परमात्मा ही बरस रहा है। जिस अन्न को खा के, जिस जल को पी के हमारी आंखें खुलती हैं, परमात्मा को ही पी रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। हम उसके बाहर जा नहीं सकते हैं कहीं भी। तो इस अर्थ में तो प्रत्येक बच्चा बच्चा, प्रत्येक बूढ़ा बूढ़ा, यानी कि कहें प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य योगी ही है। अब बस इतना ही करना है कि वह जो परमात्मा विसम्मर्थ हो गया है हमसे, बस स्मरण में नहीं रहा है, उसके प्रति स्मरण से भर जाना है, तो हम योगी हैं ही। योगी बनना नहीं है हमें। अगर हमें योगी बनना हो तो कोई कभी बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह योगी बन सके जब तक परमात्मा की अनुकंपा ना हो। और परमात्मा की अनुकंपा तो पहले ही दिन से है, जब से हम इस शरीर में जीव बन के आए हैं, हमारा अवतरण हुआ है, हम उसी दिन से योगी हैं। क्योंकि इस शरीर से जब हम विदा लेंगे तब भी हम परमात्मा में ही विदा लेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज की इस विधि से हम स्मरण से भर जाएंगे, विस्मरण भी खत्म हो जाएगा। जब हम अपने भीतर उस प्रभु प्यारे के प्रति स्मरण से भर जाएंगे, सारा अंधकार छट जाएगा, सारी निद्रा छट जाएगी, हम परम योगी हो जाएंगे। आज की जो हमारी ध्यान की यह विधि है, इसको आप जब अपने बिस्तर पे जाएं तब ही करेंगे। सारे कार्य निपटा के अपने बिस्तर पे चले जाएं। स्वच्छता बहुत अनिवार्य है, तो साफ स्वच्छ बिस्तर रखें, क्योंकि आपके माध्यम से उस बिस्तर पे परमात्मा ही सोता है। आराम से लेट जाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर बाजू में फैला लें, बिल्कुल शांत लेट जाएं। सर के नीचे कोई तकिया ना हो, बिल्कुल फ्लैट सीधे लेट जाएं। जमीन में लेट जाएं, जमीन में बिस्तरा लगा लें या जहां भी उचित हो। अगर आपका सिर, आपके घर की ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप अपने सिर को पूर्व दिशा की ओर रख सकें और पैर आपके पश्चिम दिशा की तरफ हों, तो बहुत अच्छे अनुभव होने वाले हैं। नहीं तो फिर जैसी भी आपके घर की स्थिति परिस्थिति है, उसके अनुसार आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे। शांत लेट जाएं, दोनों आंखों को धीरे से बंद कर लें, बिल्कुल धीरे से आंख बंद करें, किसी भी प्रकार का आंखों पे दबाव ना हो। जैसे एक फूल की पंखुड़ी, वैसे पलकों को झपकाएं, धीरे से पलकों को बंद कर लें। अपने होश को, अपनी आंखों को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लें। पीछे मैंने कैसे आप आंख बंद करें और कैसे आंखों को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित करें, इस संबंध में बहुत बातें की हैं। कोई दबाव ना हो, बिल्कुल निर्भर रूप से पलके गिरे। हाथ अपने बाजू में फैला लें, बिल्कुल सीधे लेट जाएं, गर्दन के नीचे कोई तकिया ना हो। लंबी गहरी 10 श्वास लें। जितनी धीमी गति से श्वास भीतर लेंगे उतना ही अच्छा। जितनी धीमी गति से श्वास भीतर लेंगे उतनी ही धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 10 लंबी गहरी श्वास लें। अब अपने पूरे होश को
अपने पंजों पे ले आएं और वहाँ से अपने शरीर को सजेशन दें कि मेरे पैर के पंजे शांत हो रहे हैं, मेरे पैर के पंजे शांत हो रहे हैं। धीरे 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 शांति ऊपर तक बही चली आ रही है, यानी कि अब मेरे पैर घुटने तक शांत हो गए हैं, अब जंघा तक मेरे पैर शांत हो गए हैं, अब मेरे हाथ शांत हो गए हैं, अब मेरी गर्दन शांत हो गई है, अब मेरा सिर शांत हो गया है। यानी कि इस प्रकार से मेरे शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शांत हो गया है, असीम शांति से भर गया है। 5 मिनट आप अपने शरीर को इस प्रकार से सजेशन देंगे, 5 मिनट में आपका शरीर बिल्कुल शांत चित्त हो जाएगा, सारे हलन चलन सब समाप्त हो जाएंगे। शरीर ऐसे मुर्दे की तरह बिल्कुल बस पड़ा होगा। आप हाथ उठाना चाहेंगे नहीं उठा पाएंगे, पैर उठाना चाहेंगे नहीं उठा पाएंगे। आप जैसे ही सजेशन देंगे वैसे ही 5 मिनट में आपका शरीर शांत हो जाएगा। अगर आपने पूर्व में अभ्यास किया है पीछे की विधियों पे, तो आप भाव करेंगे कि आपका शरीर शांत हो जाएगा, आपको पंजे तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। मन में जो निरंतर विचारों की श्रृंखला बह रही है उसके प्रति सजगता से भरें और भाव करें कि मन बिल्कुल शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं। 5 मिनट में आपके सारे विचार शांत हो जाएंगे। मन की जितने भी हलन चलन है, जितनी भी प्रक्रिया है, वह जो एक विचार समाप्त हुआ भी नहीं कि दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, वह जो उछल उछल के आप इधर से उधर उधर से उधर का विचार करते रहते हैं, दौड़ के आप अभी जहाँ हैं वहाँ हैं और दौड़ के फिर आप हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, वह सब 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा आपका मन। तो 5 मिनट हम मन को शांत करने का भाव करें। अब हम चौथे चरण में आ जाते हैं। चौथा चरण है सबसे महत्वपूर्ण, हमारी श्वासें। प्रत्येक श्वास को आते जाते निरंतर देखते रहें। हमारी श्वास जब आती है तो पहले नासा को यहां बाहर छूती है, कब श्वास आई और आपको नासा को छुई उसके प्रति सजग हो जाए। शरीर बहुत बड़ा एक साम्राज्य है और इस साम्राज्य में प्रवेश करने का द्वार है आपकी नासा। आप अपनी पूरी अवेयरनेस को, अपने पूरे होश को अपनी नासा पे टिका के रखें। कब श्वास भीतर प्रवेश की, हमें श्वास के साथ भीतर नहीं जाना है, हमें बस यहाँ टिके रहना है, अपने द्वार पे टिके रहना है। श्वास आएगी उस क्षण का हमें होश से भर के अवलोकन करना है। श्वास आई उसका स्वागत करना है, वेलकम करना है। श्वास हमारे इस दरवाजे से, यह जो शरीर रूपी नगर है, इस नगर में जब श्वास प्रवेश करेगी तो नासा के द्वार से प्रवेश करेगी। हमें उस दरवाजे पे, उस द्वार पे प्रहरी के रूप में पूरे होश हवास में खड़े रहना है, निरंतर अपने होश को वहाँ बनाए रखना है। जब श्वास भीतर आएगी बस उसका वहाँ स्वागत करना है। यानी कि कब हमारी नासा को श्वास छुई उस क्षण में, उस क्षण के प्रति सजग रहना है। 2, 4, 5 दिन के अभ्यास से आप अपने भीतर वह जो जागा हुआ है उसके प्रति जाग जाएंगे। कैसे जाग जाएंगे? चूंकि श्वास जो है, एक एक श्वास प्राण तत्व लेके भीतर आती है।
और वह जो भीतर आप हैं उसको डोनेट करती है। यह जो श्वास है यह केवल हवा नहीं है, यह वायु तो केवल वाहन है उस प्राण का, जो प्राण आपके भीतर निरंतर इस ब्रह्म से आ रहा है। और वह जो आपका होना है, वह जो आपकी चेतना है, वह उस प्राण को अपने में निरंतर ऑब्जर्व कर रही है। आप जब अपनी नासा पे ही श्वास जैसे ही नासा से टकराई, दरवाजे पे आई, आप अगर उसके प्रति उस क्षण में सजग रहे तो आप वहां प्रवेश कर जाएंगे जहां वो आपका भीतर जागा हुआ आपका होना है, यानी कि आपकी आत्मा है, जहां इस श्वास के माध्यम से प्राण डोनेट होना है। आप 2, 4, 10 दिन के अभ्यास से अचानक घटेगी यह घटना, एक क्षण में घटेगी, आप उसके प्रति जग जाएंगे। आप तो बस अपनी नासा पे, इस दरवाजे पे इंतजार कीजिए, प्रहरी के रूप में बने रहिए, अपने पूरे होश को बनाए रखिए। कब बाहर से श्वास आई और उसने आपकी नासिका को छुआ। दो, 4, 5 दिन के अभ्यास से ही अगर आपने गहनता से इस अभ्यास को किया तो वह जो भीतर है उसके प्रति किसी भी क्षण में आप जग जाएंगे। और जैसे ही उसके प्रति आप जगते हैं तैसे ही फिर आप, शरीर आपका सोएगा, आपको पता रहेगा कि यह मेरा शरीर सो रहा है। आपको पता रहेगा कि अब इस शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे करवट लेनी है। आपको पता रहेगा कि अब इस शरीर को सर्दी लग रही है, चादर उड़ा देनी है। एक एक कर्त के प्रति होश से भर जाएंगे। आप अपने शरीर को सोए हुए निरंतर देख पाएंगे। और जब शरीर जगेगा तो आप उस शरीर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, चूंकि आप तो पहले से ही जगे हुए थे। कोई भी कर्त अंधेरे में नहीं घटेगा। आप वही करेंगे जो करने योग्य होगा, जो अयोग्य है वह आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं योग निद्रा। इस अभ्यास को करते करते सो जाना है। एक समय आएगा जिस दिन आपके पकड़ में वह भीतर आ गया, 5 दिन में आ जाए, 7 दिन में आ जाए, आपकी त्वरा पर निर्भर करेगा आप कितने संवेदनशील है श्वास के प्रति, कितनी देर तक आप अपने होश को अपनी नासिका पे बनाए रख पाते हैं। आप इस शरीर रूपी नगर के दरवाजे पे अपने होश को टिकाएंगे, श्वास के आमन जामन को देखेंगे, श्वास के प्रति सेंसिटिव होंगे। आपका मन यहाँ से आपको बार बार हटाने की कोशिश करेगा। इसलिए पहले शरीर की शांति, फिर मन की शांति, फिर श्वास की शांति, विचारों की शांति, शरीर का शिथिलीकरण, अवलोकन श्वास का, उसके प्रति सजगता से भरे रहना। जब आप इस दरवाजे पे त्वरा से पूरे होश में आके, जिस दिन भी आप पूरे होश को बनाए रख पाने में कामयाब होगे, उसी दिन आपको उस भीतर जागे हुए का परिचय हो जाएगा। उसी दिन आप योगी हो जाएंगे, उसी दिन आपका उससे मिलना हो जाएगा। वह जो आप उससे विस्मृत हो गए थे, आपकी स्मृति में वह आ जाएगा और आप योगी कहलाने योग्य हो जाएंगे। आप 24 घंटे सोते जागते जगे ही रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।